पटियाला से बड़ी खबर। दो गुटों के बीच झड़प, शिव सैनिक और खालिस्तानियों में झड़प, दोनों गुटों के बीच जमकर हुआ पथराव। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, पुलिस ने की हवाई फायरिंग, स्थिति काबू करने के लिए फायरिंग की गई। एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल। तो इस पूरे मामले में बीजेपी और एटीएफ ने की पीसी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस ने यहां पर पूरी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हवाई फायरिंग भी की। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा दें तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दो गुटों के बीच यहां पर झड़प हुई, जिसके बाद यहां पर एसएचओ के साथ साथ कई और अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। तस्वीरें जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, आप देखिए जरा किस तरह से इन लोगों को नियंत्रण किया जा रहा है। खोलो। अटॉर्नी जनरल ने कहा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से कहा, अगर बुल्लर को छोड़ा जाता है तो ये कल को पन्नू के साथ मिलकर फिर कोई शरारत करेगा, तो वो तो अकेला तो कोई सरकार छोड़ नहीं सकती। ये लोगों को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है, अखबार वालों के साथ क्यों धोखा किया जा रहा है, मीडिया के अंदर रोज इतने करोड़ों का पेज उसको खराब क्यों किया जा रहा है। हमें चाहिए कि हम वहां पे रिसर्च करें। इस चीज को लेके मैं आज डॉक्यूमेंट आपके सामने लाया हूं। कितनी देर तक बेगुनाहों के कत्ल करने वाले जो हैं उनके ऊपर पॉलिटिक्स चलती रहेगी। हमारा सिख कौम का इतिहास ऐसा नहीं। मामला है, भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी जीरो टॉलरेंस के ऊपर है। भ्रष्टाचार कहीं हुआ है, कहीं कोई गलती हुई है, सरकार उसको करे, लेकिन पब्लिसिटी के लिए नहीं, कंक्रीट में कुछ निकाल के लाए ना। खोलो। इस पूरी खबर पर हमारे साथ सीधा लाइव यहाँ पर ब्यूरो हेड स्वर्णजीत हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। स्वर्णजीत, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, यहाँ पर लगातार देखा जाए तो आपस में पथराव भी हुआ है, जिसके बाद एसएचओ समेत कई और पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई है। बिल्कुल कंचन, जैसा कि अभी हमारे दर्शकों ने देखा, एक तरफ मनजिंदर सिंह बिट्टा और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का बयान आता है और बिल्कुल पुलिस बल को भी चोटें आई हैं। पटियाला का ये मामला हम अपने दर्शकों को बता दें कि दो गुट आपस में भिड़ गए और एक तरफ खालिस्तान के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्रवाद के नारे लगाए जा रहे हैं। 2.5-3 किलोमीटर का ये रास्ता था। 2.5-3 किलोमीटर ये नारे लगाते हुए खालिस्तान समर्थक जो है उनकी मंशा जो थी वो मंदिर में प्रवेश करना था, क्योंकि पटियाला में काली माता का, माँ काली का भव्य मंदिर है और आस्था का प्रतीक है, आस्था से जुड़ी भूमि है पटियाला। तो कहीं ना कहीं इसका नाजायज फायदा जो है जो खालिस्तानी समर्थक थे वो कहीं ना कहीं उठाना चाहते। और दूसरी तरफ इस बात की घोर निंदा की है एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने। उन्होंने तो यहाँ तक जो बंदी सिख खासतौर पर बुल्लर की रिहाई को लेकर उन्होंने प्रकाश किया है और उन्होंने कहा कि जो मांग कर रहे हैं कि इस आतंकवादी की कहीं ना कहीं रिहाई होनी चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ऐसे लोगों की रिहाई नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का ट्वीट भी आता है कि हमने डीजीपी से बात कर ली है और डीजीपी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि जो कसूरवार है, जो उपद्रवी है, वो जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात कंचन ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सवाल पूछा है भगवंत सिंह मान से कि जब बराड़ी गोलीकांड हुआ था तो सबसे पहले भगवंत सिंह मान ने यह प्रश्न उठाया था कि मौजूदा मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे। तो आज का जो ये मामला पटियाला का सामने आया है, बहुत बड़ा ये मामला है, तो विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार मौजूदा मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे। केवल ट्विटर पर ट्वीट कर देना यह औपचारिकता है और कहीं ना कहीं विरोधी या यूं कहें विपक्षी पार्टियां ये भी सवाल पूछ रही हैं, जो वायदे आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब के लोगों के साथ किए गए थे, वहां लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे
षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 में पंजाब में पन्नू, जो कि सिख फेडरेशन फ्रंट चलाने वाला, जो कि बाहर यूके में बैठा है, उसने आम आदमी पार्टी के साथ बहुत बड़ी संधि की बात की थी। और कहीं ना कहीं ये तार, ऐसा विपक्षी पार्टियां कह रही है, तार कहीं ना कहीं पन्नू के साथ जुड़े हैं। तो पंजाब का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। कंचन, बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए स्वर्णजीत, जो खबर सामने आ रही है वो ये भी है कि यहाँ पर जो है मंदिर के बाहर, मंदिर के जो आगे का हिस्सा है उसे पूरी तरह से तोड़ने का प्रयास भी यहाँ खालिस्तानियों की तरफ से किया गया। और साथ ही साथ आपने बिल्कुल सही कहा, मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जहाँ काफी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात हो गया था। कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने सही कहा कि पंजाब के माहौल को खराब करने का पूरा प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल कंचन, साफ तौर पर, सीधे तौर पर ये सांप्रदायिक ताकतें हैं। कहीं ना कहीं पंजाब में हिंदू सिख भाईचारे को कहीं ना कहीं आहत करने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी कुछ ही समय पहले अश्विनी शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है पंजाब के, उन्होंने ये कहा कि मीडिया को भी ऐसे सवालों को पूछना नहीं चाहिए। उन्होंने ये सवाल मीडिया से भी किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल अगर चैनल पर दिखाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपसी मतभेद जो है वो बढ़ ना जाए। जी हाँ, मंदिर के प्रवेश द्वार पर जाकर के पत्थरबाजी भी की गई और उपद्रवियों ने जानबूझकर षड्यंत्र तरीके से भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया। लेकिन कंचन, एक बात आज के इस मामले से सामने आती है कि आखिरकार पुलिस बल 2.5 से 3 किलोमीटर दुख निवारण साहब गुरुद्वारा से लेकर के मां काली का जो मंदिर है, 2.5-3 किलोमीटर उसका डिफरेंस है। तो वहां पर 3 किलोमीटर के भीतर पुलिस ने आखिर उन उपद्रवियों को रोका क्यों नहीं उन पर काबू पाया, और वो 3 किलोमीटर वहां पहुंच कैसे गए? ये सवाल जो है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जो है पंजाब पुलिस पर खड़ा करता है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कंचन, कि विपक्षी पार्टियां ये सवाल मुख्यमंत्री पंजाब से पूछ रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के कम से कम लगभग 100 से ज्यादा जवानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या पंजाब पुलिस वो समय भूल गई है जब खात्मा किया था आतंकवाद का पंजाब से और पूरे विश्व में हवाई बटोरी की पंजाब पुलिस से? तो आज ये सांप्रदायिक ताकतें जो है एक्टिव कैसे हो रही है, और आज का ये मामला बहुत बड़ा स्कूल पकड़ सकता है। और अभी इस पर नजरें जो है हम भी बनाए हुए हैं और आश्वासन जो है मुख्यमंत्री ने दिया है। करते सबसे बड़ी बात स्वर्णजीत यही है कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर तलवारें उनके हाथ में हैं और साथ ही साथ एसएचओ के साथ कई और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सवाल यहाँ सबसे बड़ा यही है कि ऐसे लोगों पर आखिर अंकुश कब लग पाएगा, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के मामले पहले भी हो चुके हैं। कंचन, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि बुराड़ी कांड जो है अभी तक भूली नहीं है पंजाब की जनता। वहां बेदबी, गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी का मामला जो है पंजाब में सामने आया था, और उसे लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस ने, और कांग्रेस के उस समय में जब मुख्यमंत्री चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह थे और उन्हें सत्ता भी इसी बात पर हासिल हुई थी कि वो सजा जरूर दिलवाएंगे जो बुराड़ी कांड में षड्यंत्रकारी थे। लेकिन उन्होंने अपने 4 साल 6 महीने इस पर किसी तरह का बयान नहीं दिया और किसी भी षड्यंत्रकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी में 3 से 6 महीने चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनते हैं, उस पर भी कार्रवाई नहीं होती, उस समय में भी कार्रवाई नहीं होती और कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। और आज ये इतना बड़ा कांड जो सामने आता है पंजाब में, और यहाँ पर लोगों के मन आहत है कि आखिरकार पंजाब इस बात के लिए जाना जाता है जहां हिंदू भाईचारे के उदाहरण दिए जाते हैं पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में, और वहां कहीं ना कहीं भाईचारे में कहीं ना कहीं करवाट लाने का काम जो है सांप्रदायिक ताकतें कर रही है। और खालिस्तान के नारे, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि फतेह जंग बाजवा भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने ये कहा कि 0.1% ऐसे लोग हैं जो ये नारे सुनने को मिलते हैं खालिस्तान के से संबंधित। तो ये 0.1% की लगाम जो है मौजूदा सरकार को लगानी होगी। आखिरकार भगवंत सिंह मान चुप्पी के साधे हैं। और साथ ही कंचन, बिल्कुल ऐसे मामले सामने आते हैं, कभी विधानसभा चुनाव में श्री हरिमंदिर साहब ने बेदबी करने की कोशिश को लेकर एक शख्स को पकड़ा जाता है, दबोचा जाता है और दोबारा
ऐसा एक वाकया सामने आज इतनी बड़ी एक इतना बड़ा वाकया होता है, तो इस पर अब देखते हैं कि शाम होता है। लेकिन मैं एक बात किचन अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, सीनियर स्पोक्स पर्सन बलविंदर सिंह कंग ने आश्वासन दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर खबर ने भी दिखाया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी कसूरवार हैं बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। अगर कोई पुलिस अधिकारी भी कसूरवार पाए जाते हैं तो तुरंत प्रभाव से उन्हें बर्खास्त किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्ण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट के साथ। तो हमारे साथ यहाँ